ब्लड डोनेट करने के बाद यदि सम्मान करे तो बड़ा सुकून मिलता है। और हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज ब्लड कैंप है और आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये हमारे रिलेटिव और फ्रेंड ही है जिनकी पुण्यतिथि श्री उमेश यादव और उनका ये सेकंड पुण्यतिथि है। तो इसमें ब्लड डोनेट करने के लिए हम आए हैं और ये हमारे फ्रेंड है। तो ये हमारे फ्रेंड मनीष जी और अभी प्रेजेंट है पीएस मेंबर प्रतिनिधि है। और ये भी हमारे फ्रेंड ही है, परिचय दो अपना। विष्णु जी। और आप बताओ। अभिषेक चौधरी। ये अभिषेक जी हैं। आप भी बताओ। राजेश यादव। राजेश जी। रवि कुमार और ये गोविंद यादव। और ये बाकी सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो है ब्लड का। और इंसान को कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार ब्लड डोनेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो भाई साहब है, क्या नाम आपका? दीपक जी, आपका बहुत मोस्ट वेलकम है। और आप ब्लड डोनेट करके आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी मिलती है मुझे। एक बार सामने आओ। खुशी मिलती है ब्लड डोनेट करके। बिल्कुल आपके कर पाते हैं लोगों की। बिल्कुल डेफिनेट बात है कि आपके ब्लड से किसी की जान बचती है। और सबसे बड़ा जो दान है, जो सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है ब्लड। आपके एक बूंद से किसी की जान बचती है। और ये डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, आपको यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जैसे आज की यूथ है वो ब्लड डोनेट कर रही है, तो क्या कहना चाहोगे आज की यूथ को इस ब्लड डोनेट के ऊपर? इसके बारे में यही कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है। इस पर अपने सामने वाले की ज़िंदगी का सवाल है, सामने वाले की ज़िंदगी बता रहे हैं। बच्चे बहुत पुण्य काम है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि देखो, आपका जो आप डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके पास ब्लड की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है और ब्लड नहीं मिल पाता है। और जो हमारे मनीष जी है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, तो ये बताएंगे आपको, क्योंकि मनीष जी काफ़ी टाइम से ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से। और शायद कितनी बार कर चुके हैं? 10 से 15 बार। 10 से 15 बार। अमेजिंग, बहुत बड़ा काम है। 10 से 15 बार। लगभग 5 बार जाओ था मैं कैंप भी लगाया है। और धन्यवाद ये टीम, बिल्कुल, ओके, यहाँ पे बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। और ये भाई उमेश यादव जो रेलवे डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। बिल्कुल। और मैं यही चाहता हूँ कि गांव में समय समय पर ऐसे डोनेशन कैंप, मेडिसिन कैंप, जो भी सहयोग हो वो हमारे से ले, हम आने के लिए तैयार हैं। जावता में जो भी सहयोग चाहिए, भाई विनोद यादव बहुत ही अच्छा, उनका ये दूसरा जो डोनेशन कैंप है दूसरी पुण्यतिथि पर, समय समय पर विनोद जी बहुत ही अच्छे हैं जो ऐसे सामाजिक सरोकार काम करते रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि मैंने देखो दोस्तों, मनीष जी मेरे क्लोज रहे हैं, क्लोज फ्रेंड है, लेकिन मैं इनके एक जज्बे को मैंने देखा हमेशा। ये 17 से 18 बार जो ब्लड डोनेट कैंप है वो लगवा चुके हैं। और ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी स्वेच्छा से आपको कोई इनवाइट करे, इनवाइट करने की बात नहीं है, आप खुद जाइए और आपको लगता है कि हाँ मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, आप कीजिए। और देखो दोस्तों, मैंने फर्स्ट टाइम इन्हीं के कैंप में मैंने ब्लड डोनेट किया था, लेकिन इससे पहले मेरे मन में ऐसे कई प्रकार के ऐसे हिस्ट्रेशन थी, शायद ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कमजोरी आ जाती है या फिर कुछ और प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप कम से कम 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता है। और वैसे मनीष जी एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से भी है। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, पर हॉस्पिटल एज ए इंचार्ज हूँ, सेकेंड इमरजेंसी का। अच्छा, तो एक बार ये बताइए मनीष जी कि कुछ भ्रांतियाँ हैं ब्लड डोनेट से लेके। काफ़ी यूथ जो आज भी जागरूक नहीं है, सोचते हैं कि शायद ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है या फिर बॉडी में कई इफेक्ट पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, बॉडी में वो ब्लड 24 घंटे में रिकवर हो जाता है। और आप 4 से 6 महीने में दोबारा ब्लड देने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, हम कहीं भी कैंप होता है, चाहे हमारे को इनवाइट करे या ना करे, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो एक बिल्कुल धर्म का काम, एक पुण्य का काम है और जाके ये सब कुछ करना चाहिए।
और जितना आपसे सहयोग से सपोर्ट बनता है, क्योंकि आपके ब्लड से, आपके बूंद से किसी की जान बचती है। अभी जो इस कैंप को जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 1 मिनट निरोज जी, हाँ थोड़ा सा एक बार करो। आपके साथ छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और किस प्रकार से आपने ये जो ब्लड डोनेट का ये मिशन आपने बनाया, ये शायद मैंने देखा है पहले आपने एक बार आप करवा चुके हैं और सेकंड टाइम फिर आपका ये हो रहा है, तो ये आपके ये दिमाग में चीज़ कैसे आई कि जो शायद मुझे इस चीज़ को लेके चलना है, इस मिशन को लेके चलना है, थोड़ा सा अपने ये विचारों होते हैं। हम कई बार देखते हैं जैसे कई लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, फिर भी समय पर ब्लड नहीं मिल पाता। कई प्रकार से हमने ऐसी कई समस्याएं देखी, उसके बाद में हमने जैसे धीरे धीरे कई लोगों की समस्याओं को देख करते हुए हमने खुद ने यह फैसला लिया कि अपन खुद भी ये काम करके लोगों को मदद करें। जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद हो, कई हॉस्पिटल में लाइन पे लगे रहते हैं पैसे देने के लिए, पैसे दे कर भी बोलते भाई हमें कैसे ब्लड उपलब्ध हो, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई ब्लड उपलब्ध नहीं होता। ये चीज़ें देखकर मैं पिछले 4-5 साल से ये मेरा 8वां ब्लड डोनेशन कैंप है। इससे पहले मैंने 7 कैंप करवा दिए, 2 कैंप ये हो गए, सॉरी 6 कैंप पहले करवा दिए, 2 कैंप हो गए, ये मेरा 8वां ब्लड डोनेशन कैंप हमारा। तो हम लोगों की मदद इसलिए देखते हैं तो हमें खुद को वो लगता है कि हमें कैसे भी किसी भी प्रकार की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा एक बार मैं विजिट करवाता हूँ सभी से। ये हमारे समाज सेवक जी, वैसे हमारे गुरु बिग ब्रदर सीताराम जी, आप क्या कहना चाहोगे इस ब्लड डोनेट के बारे में? जीवन में जो महत्वपूर्ण दान हुआ करते हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण दान होता है वो होता है रक्तदान, जिसके द्वारा हम आदमी को क्या देख सकते हैं, हर चीज़ को अगर देखें तो कोई पैसा दे के खुश होता है, कोई और कुछ दे के खुश होता है, लेकिन खून दे के हम जिन लोगों का जीवन बचा पाते हैं उससे बड़ा कोई भी परमार्थ या कोई दान नहीं होता। इसलिए रक्तदान इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत नितांत आवश्यक होती है। और आजकल तो हर युवा इतना अवेयरनेस है कि वो खुद चल के आके और अपना रक्तदान करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि रक्तदान करने से शरीर की बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है और ये हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इन चीज़ों से अवेयर रह के आज का युवा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और प्रेरित भी करता है। और इसीलिए आज खून की कमी से शायद ही कोई ऐसा मरीज होगा जिसकी जान जाती है, क्योंकि 1 यूनिट जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हज़ारों युवा इसके लिए तैयार होते हैं। ऐसे युवाओं को कोटि-कोटि नमन। थैंक यू। आज दोस्तों ये हमारे पूर्व सरपंच और हमेशा समाज सेवा में एक्टिव रहने वाले प्रतिनिधि, तो सरपंच साहब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और फिर आप बताइए कि आज इस ब्लड डोनेट कैंप में आके आपको क्या फील हो रहा है, और आप जो आज की यूथ है उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अनिल मेहता, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जाओता। युवाओं में जो ये ब्लड डोनेशन के प्रति जोश है वो देखने काबिल है। और एक ज़माना हुआ करता था जब इंसान ब्लड डोनेट करने से बहुत घबराता था, वो दिन अब नहीं है। अभी ब्लड के लिए कोई मशीनें तो है नहीं कि उससे पैदा किया जा सकता है, ब्लड तो दान करके ही किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो युवाओं में जो इस ब्लड डोनेट करने के प्रति जो जागरूकता आई है वो अपने जयपुर ग्रामीण में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। बहुत बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं अपने यहाँ, और इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर युवा भाग लेते हैं। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, रक्तदान, महादान, और ऐसे आयोजन लगभग हर गांव में होने चाहिए जिससे किसी की जान बचाई जा सके। अब आज जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं युवा, न जाने कितने लोगों की जान इस ब्लड से बचाई जा सकेगी। धन्यवाद। इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, ब्लड डोनेट कैंप करने वालों को और आयोजकों को, जो ब्लड लेने वाली टीम आई है जीवन ज्योति हॉस्पिटल को, उनको धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों सुना आपने कि वास्तव में ब्लड डोनेट करने का मज़ा कुछ और है दोस्तों, बहुत फील होता है, बहुत मज़ा आता है। और
अब मेरे जो दोस्त हैं बहुत करीबी हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर कि आज हम ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल कि सर श्योर है, बिल्कुल आप कीजिए और मैं आता हूँ। तो एक बार आप बताइए कि वास्तव में ब्लड डोनेट है वो आज की यूथ के लिए क्या ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट है बताइए। आज की युग के लिए ब्लड बहुत आवश्यक है। जैसे सर ने अभी बताया कि रक्तदान महादान, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब जीवन के लिए रक्त की एक एक बूंद बिल्कुल अहमियत है उसकी, तो जब भी हम रक्तदान करते हैं तो उससे किसी का जीवन बचता है और उस जीवन जब किसी का जीवन बचाते हैं तो जो उत्साह देखने को मिलता है, अपन को एक खुशी महसूस होती है, वो एक ही जीवन में सबसे अहम पल होता है। जैसे धन्यवाद। ये हमारे रवि कुमार जी, और जब भी कैंप लगता है कैबिनेट ब्लड डोनेट करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ब्लड देने के बाद में आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों भ्रांतियाँ बनी हुई होती है कि ब्लड डोनेट करने के बाद में बॉडी में कमजोरी आ जाती है, कई कारण होते हैं। तो ये सब कुछ ये रवि जी क्लियर करेंगे। हमेशा जब भी लगता है ब्लड डोनेट करते हैं। तो बताइए एक बार कितनी बार कर चुके हैं? पता नहीं, बहुत सारी बार जब कैंप लगता है तब देता हूँ। लेकिन कभी आपको जैसे कमजोरी महसूस हुई है ब्लड डोनेट करने के बाद में? बिल्कुल भी नहीं होती कमजोरी महसूस, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल फील करते हो आप? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, मोस्ट वेलकम आपका। हाय दोस्तों, ब्लड डोनेट करने के बाद में जिस सम्मान करे तो बड़ा सुकून मिलता है, और भाई विनोद जी ने हमारे को सम्मान किया और बहुत सुकून मिलता है। और मैं जो आज की यूथ है उनको हमेशा यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ब्लड डोनेट कीजिए, आपको सम्मान भी मिलेगा और सेवा और मेवा दोनों चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचती है। तो आज इन सभी भाइयों ने सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों कि ब्लड डोनेट एक आज अपनी एक लाइफ का हिस्सा है और ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। और इससे क्या, एक तो काफ़ी बेनिफिट अपने बॉडी के बेनिफिट भी है, एक तो हमारा जो ब्लड है वो रिकवर होता है, और ये जो भ्रांति बनी हुई है कि शायद ब्लड डोनेट करने के बाद में बॉडी में कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी हम कोई ब्लड कैंप लगता है, हम जाते हैं, वहाँ अपना ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, और हमारे ब्लड डोनेट करने से यदि किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा समाज सेवा का काम क्या हो सकता है। तो बहुत अच्छा फील होता है, और इस कैंप में काफ़ी युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही हम फिनिश करते हैं, और आपको शायद आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इस ब्लॉग को आप शेयर कीजिए। और फिर हम एक जब भी, क्योंकि दोस्तों लाइफ में सोशल वर्क भी बहुत ज़रूरी है, समाज सेवा का काम भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे आपको टाइम मिलता है तो डेफिनेट आप टाइम निकालिए, आपके आसपास यदि ब्लड कैंप होता है उसमें ब्लड आप डोनेट कीजिए, और आपके थोड़े से खून के कतरे से, थोड़े से खून देने से, ब्लड देने से किसी की जान बचती है, तो इससे बड़ा समाज सेवा का काम क्या हो सकता है। और निस्वार्थ आपको ये सब कुछ करना है, तो कोई आपको इन्वाइट करे ना करे, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं है, साल में एक बार ज़रूर आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। काफ़ी बेनिफिट है। एक तो बॉडी में कभी भी है ना, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं आएगी, और बिल्कुल एक समाज सेवा का काम भी आप करोगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।